बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह हश्र आयत नंबर 7। परवरदिगार जो आंखें अपनी दिल की खुलवाना चाहे उसको मुखातिब होके एक फरमान सादर फरमाता है। मखलूक के भले की बात खालिक ने की है, कुरान के एक एक आयत में मखलूक के फायदे की बात खालिक ने की है, लेकिन समझ उसी को आती है जो दिल की आंखें खुलवाता है। दिल के अंधे को कभी भी हक समझ नहीं आएगा, ऐसे गुजर जाएगा जैसे तोता सारा दिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए दिन को गुजार लेता है। उसको पता ही नहीं होता इस ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत क्या है। खालिक कहता है मुझे इतना प्यारा है मेरा महबूब, मैं अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता हूं। जमीन और आसमान तो मैंने उसके लिए बनाई, लेकिन एक चीज ज़हन में रखना, ये तुम्हें जो दे वो लेना, जिससे रोक दे रुक जाना। ये एक एहसान है खालिक का, एक मुनफरिद सा एहसान है। यानी एक मरकजी हैसियत खालिक ने अपने महबूब को कायनात में अता करते हुए उस मरकजी हैसियत की अफादियत को इतना वाज़े फरमा दिया कि जो तुम्हें दे दे, लफ्ज जो है, इस जो में बड़ा कुछ छुपा है। जो तुम्हें दे दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। अगर खालिक कह रहे जो दे दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, तो इससे जो नतीजा मिलता है वो ये है, खालिक चाहता है मोहम्मद का दिया हुआ कबूल कर ले मखलूक, और मोहम्मद के रोके हुए से रुक जाए, ताकि मैं महशर में इनसे कुछ भी ना पूछूं। बड़ी कीमती बात है। मेहरबानी, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, ताकि मैं महशर में इनसे सवाल ही ना करूं क्या करते रहे थे, क्या करते रहे थे, क्या करते रहे थे, बल्कि ये कहेंगे जो उन्होंने दिया हमने तो वो लिया, जिससे उन्होंने रोका हम तो उससे रुक गए। पहला खूबसूरत नतीजा साहिबान शऊर के लिए, साहिबान अक्ल के लिए यही है कि महशर में खुदा खास रहम करना चाहता है, इस तरह का कि मैं इनसे सवाल ही ना करूं, क्योंकि इन्होंने मेरी महबूब की मर्जी पे ही जिंदगी गुजारी। अच्छा, दूसरा, बच्चे को कोई पता नहीं होता कौन सी चीज उसके लिए बेहतर है जब तक उसका बाप उसको ना बताए कौन सी चीज तेरे लिए बेहतर है और कौन सी नहीं। मसलन बच्चे ने मांगी बाबा मुझे कार ले दो, हालांकि उसको चलानी नहीं आती, वो डिमांड कर रहे कार की, बाप नहीं लेके दे रहा, तो इसमें बच्चे को गुस्सा और नाराज होने की इजाजत नहीं है। बाप जब मुनासिब समझेगा तब देगा। अभी उसको जो यानी जो साइकिल दे रहा है वो उसके लिए ठीक है। अभी तुम्हारे पास साइकिल है, मैं चाह रहा हूं तुम ये ले लो, तुम इसी को चला के अपना टाइम गुजारो, तुम गाड़ी की डिमांड ना करो, जो दे रहा हूं ले लो। लेकिन आजकल के ना समझ बच्चे, बेवकूफ बच्चे बाद में पछताएं, क्या पछताएं, उनको समझ ही नहीं आती जो उनका बाप है वो सबसे ज्यादा उनका हमदर्द है। अगर वो कह रहे गाड़ी नहीं लेनी, इसका मतलब ये बाप को पता है कहीं मार ना दे, मर ना जाए, किसी को मार ना दे, नुकसान ना कर ले, अभी वो वक्त नहीं आया, वक्त आएगा वो भी ले दूंगा। इसलिए बेहतर है बच्चे को चाहिए बाप जो दे वो ले ले। मैंने दुनिया में मिसाल दी है ताकि बात आप तक पहुंच जाए। मेहरबानी, बाप जो दे, बाप ने रोका बेटा उधर ना जाना, उस महफिल में ना बैठना, उस नशिस्त में ना बैठना, उन दोस्तों के साथ मत बैठना, बच्चे को गुस्सा आता है, ये बाप हर वक्त रोकता है, बाप को क्या पता मेरे दोस्त है, मेरे यार है। नहीं, बाप गर्म हवाएं बर्दाश्त कर चुका होता है, बाप इन रास्तों से चल चुका होता है, बाप को पता है इस वक्त कोई खैर खा नहीं, हर गड्ढे में गिरा हुआ अगले को भी गड्ढे में गिराना चाहता है। वो चाहता है इसी महफिल में आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते कहीं गिर ही ना जाए। इसका मतलब बाप जहां से रोक रहा है रुक जा। वैसे भी इताअते वालिदैन में ये चीज बफरमाने रसूल और बफरमाने आइम्मा लाजिम लिख दी गई है, बाप को उफ तक न कहो, उफ तक न कहो, जी 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 जी। इसलिए कहो जी क्योंकि इतने से थे, पाला तो उसने है, वसीला तो बना है, सबब तो बना है, अपने मुंह का निवाला छीन के औलाद को तो दी है, खुद गर्मी बर्दाश्त की, सर्दी बर्दाश्त की, धूप बर्दाश्त की, औलाद के लिए कमा के तो लाया है।
اس لیے باپ کے حقوق اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. اگر باپ روک رہے رک جاؤ، اور باپ جو دے رہے لے لو. یہ بچوں کو بھی میں اشارتاً سمجھاتا جا رہا ہوں، تو باپ کی ماننی چاہیے. اگر اتنی بات سمجھ آ گئی تو آؤ. محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم، بات سے فرماتے ہیں میں اور علی امت کے باپ ہیں. اگر ایک عام باپ جس کا کہے جس کو دے لے لو، تو جو باپوں کا بھی باپ ہے. مہربانی مہربانی، جو باپوں کا بھی بہت شکریہ، جو باپوں کا بھی باپ ہے تو پھر لازم ہے نا وہ جو دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. اس میں ایک تیسرا نقطہ بڑا کمال ہے. نقطے تو بہت زیادہ ہے، ایک تیسرا نقطہ بڑا کمال ہے. وہ یہ ہے کہ جو سرکار دینا چاہ رہے ہیں نا، اصل میں وہی مخلوق کے لیے بہتر ہے. مخلوق یقین کرو اپنے بھلے کا اتنا بہتر نہیں جانتے جتنا سرکار جانتے ہیں، جتنا بادشاہ جانتے ہیں. مخلوق اپنے نفع اور نقصان کا اتنا نہیں جانتی، مخلوق ظاہری جانتی ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، اس جو میں مرضیاں بندوں کی ختم، گہری بات ہے. میری مرضی ہے یہ ہو، میرا ارادہ ہے یہ ہو، میں چاہتا ہوں یہ کروں، یہ لفظ جب جو آ جائے تو یہ ختم. مہربانی، گہری بات تھی جو پہنچ گئے وہ سلام ہے. مرضیاں ختم، میرا ارادہ ختم، میں چاہتا ہوں ایسا ہو. اللہ چاہتا ہے جو یہ دے. مہربانی، جو یہ دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. ہمارے ہاں شکر خدا کا بڑا احسان ہے پروردگار کا، خالق نے ہمارے ہاں ساروں کو محمد ہم سے کہلوایا ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم سے اس نے بڑا، یہ بھی مہربانی کی خالق نے سب کو محمد کہلوایا. یہ سارے محمد ہیں. اس کا مطلب علی جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. حسین جو دے، محمد جو ہیں. سجاد جو دے وہ لے لو، باقی جس سے روکے. آج بات آ گئی زمانے کے امام پہ. اکثر کتابوں میں بادشاہ کو باقاعدہ، یعنی اہل سنت بھی کہتے ہیں یہ بھی سرکار ہی ہیں، سرکار کا بیٹا محمد ہی ہے. اگر یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم بادشاہ ہیں، تو پھر جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ. آؤ میں نتیجہ دینے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ 2-4 منٹ مصاحب بھی گزارش کرتا ہوں اور نتیجہ دینے لگا ہوں. اگر جو والی بات ہے تو پھر زندگی میں منت ماننا چھوڑ دو. نہیں میں نہیں سمجھا سکا، مہربانی مہربانی مہربانی، گہری بات تھی. پہنچ گئے تو بابا سلام ہے، نہیں پہنچے پھر سوچنا پھر سوچنا پھر سوچنا پھر سوچنا میں نے کہا کیا ہے. پھر منت کا مطلب ہے میری مرضی ہے، میرا کام ہو 1 سال بعد منت اتاروں گا. اللہ شیعہ قوم مجھ پہ فتوے مت لگائے کہ سید منتوں سے منع کرتا ہے. نہیں، میں حقیقت کی طرف تمہاری توجہ مبذول کرا رہا ہوں. مانو میں تھوڑا روکوں گا، مانو میں فتویٰ تو نہیں دے رہا، میں آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں. لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بات جائے گی نا، پھر کئی کمنٹ کر رہے ہوں گے او بخاری صاحب کوئی نیا ہی دین لے کے نکلا ہے، وہ منتوں سے روکتا ہے. نہ، منت ماننے کا مطلب ہے میری مرضی ہے ایسا ہو. میں نے معصوم کی مرضی پوچھی نہیں ہے. حالانکہ مہربانی، حالانکہ میرا حق بنتا تھا میں بادشاہ پہ چھوڑ دیتا، جیسا آپ چاہیں، جیسے آپ کی مرضی. مہربانی، جیسا آپ چاہیں. اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مطلب بچہ نہیں ہے، بڑی گہری بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بچہ نہیں ہے، منت مانی بچہ ہو جائے، بچہ ہو جائے، بچہ ہو جائے. مالک نے ویسے ہی دینا تھا، منت کے علاوہ ہی دینا تھا. مہربانی، لاکھ کے مالک، کائنات کے مالک، ان کے لیے ایک بچے کی کیا وہ ہے. ہاں ملنا تھا، مل گیا. اب ان کا یقین ہو گیا جی منت مانیں گے تو ہمارا کام ہوگا. لو جی بچہ آیا، بڑے خوش ہوئے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بڑا ہوتا ہی بدتمیز شروع ہو گیا، مخالفت کرنا شروع ہو گیا.
बाप के आगे बोलना शुरू हो गया। अब वो भूल गई ये मन्नत से मिला था, वो भूल गया। अब कई बापों से सुना है, कई माओं से सुना है, तो ना होता तो अच्छा होता। गौर फरमाना, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ना हो, यानी वो जो तंग करना शुरू कर दिया, उसने जलील करना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, फिर यही होता तो ना होता तो अच्छा होता। बात आपने गौर फरमाई। अगर मन्नत से, अगर उनको मिन्नत करके कोई चीज लेनी है तो उसे बेहतर है उन पे छोड़ दो। अगर आपका इरादा है, आपकी मर्जी है तो मेहरबानी। अगर आप नहीं भी देंगे तो आपने इतना कुछ दे दिया जिसके मैं काबिल नहीं था। अच्छा, ये जो कुछ है ना, एक चीज और भी मैं अर्ज करता जो बड़ी गहरी बात है। यकीन करो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, हमें समझ नहीं आएगी, ना करबला समझ आएगी, ना विलायत समझ आएगी और ना मवद्दत समझ आएगी। रूटीन के सिलसिले में खड़े रहेंगे अगर ये इब्तदाई चीजें समझ ना आई तो। दुनिया चूंकि ज़हनों पे, दिमाग पे माल सवार है, दौलत सवार है, इतनी सवार है, इतनी सवार है, लोगों के सुकून भी छीन लिए गए। लाख वाला करोड़ पे, करोड़ वाला 10 करोड़ पे, 10 करोड़ वाला 50 करोड़ पे, 50 वाला 100 पे, 100 वाला अरब पे। मेरा सवाल ये है, आगे क्या है? तुझे अरब मिल जाए, आगे क्या? और नहीं, अरब से तो आज आता ही कुछ नहीं है, एक मार्केट भी नहीं खरीद सकते। 10 अरब मिल जाए, और क्या? आगे क्या? खरब चाहिए, खरब मिल गया, और क्या चाहिए? काफी है। नहीं, आज खरब से तो जजीरा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। हिर्स सवार है। मुझे करीम करबला हुसैन बादशाह का वो नामा पिंड वालों और जनाब अली, आप पहली दफा आए हो, अपने खुतबे में जो बादशाह ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मैं कहता हूँ अखीर बादशाह फरमाते हैं, तुम्हारे शिकमों को कब्र की मिट्टी भरेगी। हाँ, तुम्हारे शिकमों को कोई चीज भर नहीं सकती, कब्र की मिट्टी भरेगी, क्योंकि तुम्हारा हिर्स ही इतना है। अब मैं बताता हूं वो जो क्या है। खुदा की कसम, जो पैसा नहीं, जो जमीन नहीं, जो माल नहीं, जो है उनकी मर्जी और उनकी अता। सरकार के दौर में सहाबा की तादाद काफी थी, लेकिन जो वाले कम थे। खुदा बुलंदतर सलावत। वाजिल फराजा आले मोहम्मद, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। अजिल फराजा, ये तो बड़ी जबरदस्त होगी कि आपकी जबानों पे जारी हो गया, औरों को जाके कहना पड़ता है अजिल फराजा आले बादशाह। बादशाह ने खुद पसंद फरमाया, मेरी कोई औकात नहीं, बादशाह की अपनी मेहरबानी है, उनकी मौला की मेहरबानी है कि उन्होंने शफकत फरमाई है। हम कब से शिया हैं, माफी के साथ सरकार जी, हम कब से शिया हैं जी, हम तकसीम हो गए हैं जी। कह रहा ये करो, कोई कह रहा वो करो। वाहिद आप शख्सियत है जिन्होंने इमाम के आगे लब्बैक कहा है, सब कहने लग पड़े हैं। आज से 25 साल पहले कोई नहीं कहता था। बिस्मिल्लाह, नाराए हैदरी और हज़रत सैयदा सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुख्तसर बात करता हूं, ज्यादा आपका वक्त न लूं। पहले मोहम्मद से लेकर 11वें मोहम्मद तक इनके अदवार में जो लोग रहे हैं सरकारों के साथ, ये सरकारों के महफिलों में, ये सरकारों से एक ताल्लुक में रहे हैं, उनमें से बाबा अक्सरियत जो वाली नहीं थी। मसलन अगर जो वाला देखो तो जनाब सलमान है, जो वाले देखो असहाब सुफा है, बड़े कमाल असहाब हैं। विशाल शाह जी, पाक रसूल ये हुजरे में रहते थे, एक हुजरा नहीं, एक वो जैसे छप्पड़ नहीं होता, छप्पड़ में रहते थे। तारीख ने बताया थे जैसे सादा सा छप्पड़ होता है, ऊपर वो काने टाइप जगह, ऊपर ऐसे मिट्टी डाल दी और नीचे कच्ची, वो पहले तो था ही यही, छप्पड़ में रहते थे, मोहब्बत मुस्तफ़ा में सरकार के करीब रहते थे। और सरकार सुबह एक मुट्ठी खजूर की देते थे, शाम को एक मुट्ठी खजूर की देते थे। मैंने पढ़ा है कि कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने कहा सरकार उसको ज्यादा दी है, मुझे कम दी है।
या अली मुझे कम दी है, उसको ज्यादा दी है, ऐसा नहीं है। सरकार मुझे सुबह दी है, शाम को क्यों नहीं दी? नहीं, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, अगर इन पे हम गौर नहीं करेंगे हम रह जाएंगे। इसलिए इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है, अपने आप को जो के लिए तैयार करो, क्योंकि आने वाले के सामने अगर आपने अपनी मर्जियां चलाई, मौजा मौला मैं चाहता हूं ये दे, पीर सही मेरा इरादा ये दे, सैयद सरदार मेरी ख्वाहिश है ये कर, तो फिर आप रह नहीं सकोगे मज़्ज़त के साथ। फिर आपको दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना टाइम दिया आपको समझने के लिए। जो समझ जाओ, जो समझ जाओ, जो समझ जाओ। बार बार अय्याम अज़ा तुम्हारे पास तुम्हारी दिलों की खिड़कियों को दस्तक दे के कहते हैं मोहम्मद का जो समझ जाओ, जो मेहरबानी बार बार दे, जो समझ जाओ, जो समझ जाओ, जो दे बोल, यानी रजा पे राजी रहना सीखो, रोना धोना नहीं। मर जाना है तुमने, रहना नहीं है। रो धो के मर जाओ, तुम्हारी मर्जी, इनकी रजा पे राजी रह के दुनिया से चले जाओ। तुम्हारी शाबाश 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 शाबाश। अच्छा नौजवान ने बात की है, करबला का दर्स भी जो है, अगर करबला का दर्स जो है तो फिर हम तो नारा यही लगाते हैं हमारी दर्सगाह। नवे पिंड वालों, यही मैं लोगों को कहता फिर रहा हूं, अगर ये पाइप, अगर ये कपड़ा इसी लाहौर शहर का निस्बत पा के बुलंद हो जाता है, तो तुम्हारे दिलों में मौला रहते, तुम्हारे साथ निस्बत कमाल है, तुम भी बुलंद हो जाओ। यही मेंबर कहता फिर रहा हूं, बुलंद हो जाओ, तुम्हारे साथ भी निस्बत जुड़ी है। जहां निस्बत हो, अरे भाई हमारे साथ निस्बत जुड़ी है तो ये हमारे दिलों में बैठते हैं। अगर ये हमारे दिलों में बैठ सकते हैं तो अपने मकाम पे नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया। लो जी, बात तवील ना हो जाए, मैं मुख्तसर करूं। जो दे दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, सुखी रहोगे, फायदे में रहोगे। मैं अर्ज कर, हाँ वो एक बात रहेगी बड़ी कीमती थी। मासूमीन के दौर में जो लोग आते रहे उनमें से बहुत कम थे जो वाले थे। अक्सर ने अपनी मर्जी, मौला ये चाहिए, मौला वो चाहिए, मौला ये दे दे, मौला वो दे दे। जो वाले थे वो सलमान, मैसम, बुजर, कंबर, मिकदाद थे। जो वाले थे वो 72 थे। आओ 72 पे एक छोटा सा जुमला अर्ज करूं। असल सही बादशाह हुसैन ने, बल्कि लफ्ज बादशाह भी बादशाह के लिए छोटा है, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, सुल्तानों का सुल्तान। कौन हुसैन मैं नहीं जानता। रात में शब अशूर की मजालिस सिंध में पढ़ते हुए सिंध वालों को कह रहा था, रात की बात में फिर आता हूं बादशाह के फरमान पे, कि सरकार ने शब अशूर बंदों को छुट्टी दी, चिराग बुझवाया, हुज्जत तमाम की छुट्टी दी। मैं राजी हूं, मैं बैत वापस लेता हूं, मैं जन्नत की जमानत देता हूं, जो जाना चाहे चला जाए। कोई कायनात का सिपा सालार ऐसा नहीं जो फौज को छुट्टी दे। सिपा सालार फौज बुलाते हैं, भेजते नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ओ बाबा इकट्ठी करती हैं, उधर जोक फौज आ रही है, इधर बात से छुट्टी दे रहे हैं, जाओ जिसने जाना है जाओ, जिसने जाना है जाओ, जिसने जाना है जाओ। जन्नत दे रहे हैं। भाई सब फरमा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तकरीरों में ये आएंगे, इनको समझ आएगी कि आशिकों को पता था, जो बच गए थे, पता था कि जन्नत बहलोल ने बांटनी है, बेचनी है। आने वाले नौकरों ने अगर बांटनी है तो वो हम हुसैन से ले ले, हुसैन से ले ले ना, उनको पता था। लो जी, बात रह ना जाए, ये जो खालिस बच गए ना, खालिस बिल्कुल प्योर, नवे पिंड वालों, खोट से पाक, मिलावट से पाक। और से ये जो खालिस बच गए हैं ना, बिल्कुल प्योर, जिनमें रत्ती बराबर भी कोई खोट या मिलावट नहीं थी, इनको सरकार ने एक सलाम किया है। रात में कह रहा था, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के वलियो तुम पर मेरा सलाम। आप जाग ही रहे हो तो जुमला सुन लो, सारी कायनात कहती है सलाम या हुसैन। मेहरबानी मेहरबानी, सारी कायनात कहती है सलाम या हुसैन। हुसैन कहते हैं मेरा तुम पे सलाम। सरकार कहते मेरा तुम पे सलाम।
कायनात कहती है सरकार आप पे हमारा सलाम, सरकार कहती है आशिकों को तुम पे मेरा सलाम। बात तो गहरी है, दो मैं करके जा रहा हूं, सुन लेना और संभाल लेना, बड़ी कीमती बात है। सलाम करना शरीयत में सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। हुसैन ने, शरीयत के मुवारिस ने सुन्नत अदा की, आशिकों ने वाजिब करके हुसैन को सलाम, आशिकों ने हुसैन को सलामती की दुआ दी है। हमारा भी आप लाजिम है ना सलाम का जवाब दें। अब इनको सरकार ने जो कहा ना वली अल्लाह, ये बड़ी डिग्री है, कायनात की डिग्रियां दुनिया को देने वालों को भी नहीं पता और लेने वालों को भी नहीं पता। लेने वाले मरते हैं, डिग्रियां मर जाती हैं, लेकिन जिसको हुसैन डिग्री दे, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। ये सिर्फ एक छोटा सा तोहफा आप नए आने वाले दोस्तों को अर्ज कर रहा हूं। ये रात को इन्होंने कहा था हमारा आप पे सलाम हो, सरकार ने इनको कहा था मेरा तुम पे सलाम हो, और सरकार को इन्होंने कहा था हमारा भी आप पे सलाम हो, और सरकार ने औलिया अल्लाह की डिग्री रात को दी थी। शहादत हुई थी दिन के टाइम, यानी आज के टाइम, वफा रात को। वफा से पहले, यानी सिर्फ शहादत वाली वफा से पहले इजहार वफा करने पर जो वली की डिग्री दे दे उसे जमाने का इमाम कहते हैं। मैंने कहा यानी ये छोटी डिग्री नहीं, औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों, बड़ी डिग्री है हुजूर। इस पे मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। अब जो खालिस बच गए, सरकार कहने लगे मेरा दिल है मेरे से कुछ मांगो। करीम जो था, मेरे से कुछ मांगो। कहते हैं आका नहीं आप है ना, क्या चाहिए? सरकार, एक बंदा और कहता है खड़े होकर, सरकार आप जो कह रहे हैं हमारे से कुछ मांगो, सरकार क्या मांगे? आपका साथ इससे बड़ी कोई चीज है? आपके अलावा कोई चीज है? सरकार आप हमें बार बार कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मरना तो हमने है ही है, इंसान ने मरना तो है ही है। सरकार अगर आपकी नालैन पे कुर्बान हो गए, ज्यादा अफादियत नहीं, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सरकार अगर आपको छोड़ के चले गए, आपके नाना मोहम्मद को क्या जवाब देंगे? आओ मैं हुर की एक बात करके और मसाइब पे आता हूं। बड़ी कीमती बात करने लगा। 10 मुहर्रम सुबह के टाइम हुर पहले पहले अपने बेटे को ले आया। सरकार इसको कुर्बान का भेजिए, सरकार इसको भेजें, दे इजाजत। बादशाह फरमाते तुम हमारे मेहमान हो, अभी आराम करो रहो। सरकार फरमाते अर्ज करते नहीं सरकार बस करीमी फरमाई, इसको भेजें। अपने बेटे को मैदान भिजवाया। मैदान भिजवाने के बाद किसी ने पूछा वो तो तेरा बेटा शहीद हो गया। तो यहां ये भी बताता हूं, एक जुमला बड़ा कमाल आ गया, लेकिन पहले ये सुनते जो, तेरा बेटा तो शहीद हो गया, मारा गया है, पहले तो खुद जाता। कहते अगर मैं खुद कुर्बान हो जाता और ये ना होता, बाद वाली मखलूक ने कहना था ये नस्ल भी हराम की थी। अल्लाह अकबर। शहजादो ये है मयार, ये हलाली था ही नहीं। मैंने कहा ये ना हो मेरी कुर्बान होने से बाद ये कहीं भाग जाए, लिहाजा इसको पहले कुर्बान। ये है इश्क करबला। बस यहीं भी देखोगे इश्क नजर आएगा। आओ वक्त है हमारे पास, हम इनकी रजा पे राजी रहना सीख लें, और यही करबला हमें सिखा रही है। मौला हुसैन बादशाह खुद सरकार अब्बास बादशाह के साथ जाके, हुर भी साथ है, हुर के बेटे की लाश मैदान से ले आने के लिए चले। सरकार वहां पहुंचे, सरकार ने दुआ दी, करीम करबला ने दुआ दी। सरकार फरमाते अब्बास इसको उठाओ और खेमे ले चलो, इसको उठाओ और हुर के बेटे को, यानी अपने अली अकबर जैसा बेटा समझ के कहते हैं, इसको खेमे ले चलो, ये मेरा बेटा है, इसको बख्त, ये मेरा बेटा है। विशाल शाह हुर ने रोते हुए बादशाह के कदमों को मस करके कहा आपकी मेहरबानी, अंदर पर्दादार है, इसको अंदर ना ले जाना, अंदर पर्दादार है, मेरा बेटा तुम्हारा नौकर है, अंदर से ये आजादियां देखेंगी, मैं नहीं चाहता। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, अब इसकी हकीकी माएं बन के वो रोएंगी। और लिखे किताबों में
खेमे में जब हुर के बेटे को ले जाया गया ना, शहजादियों ने हल्का बना के बाकायदा पुरसा दिया, मातम किया, बाकायदा गिरिया किया, और हर बीबी ये कह रही होती थी ये हमारे भाई होर का बेटा है, ये हमारे भाई होर का बेटा है। शाम वाली ने कहा ये मेरा भतीजा है। करीमी का ये मयार देखे, कहां का होर कहां, लेकिन करीमी देखें किस मयार पे बादशाह लेके आए। रोते इस बात को है, हुर के बेटे को तो रोते रहे, लेकिन जब खुद चले गए रोने वाला कोई नहीं था, रोने वाला कोई नहीं था। मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, यकीनन सरकार आप हाजिर और मौजूद हैं, बादशाह आपकी खिदमत में हम पुरसा पेश करते हैं। आका ये करीमी कीजिएगा हमारा मुहर्रम सिर्फ 10 दिनों का ना हो, हमारे दिल से ये दर्द ना निकले जब तक आपका ज़हूर ना हो। हमारे कपड़े तो काले हैं उतर जाएंगे, लेकिन दिल काले रहे, दिल सोग में रहे। मेहरबानी फरमाइएगा, ये ना हो कि हम भी दुनिया के उन मामलात में अपने आप को घेर के भूल जाएं। सरकार कुल्लु यौमिन आशूरा, हर दिन आशूरा कहे। करीमी फरमाइएगा मौला ये हम सब आपकी बारगाह में पुरसा भी पेश कर रहे हैं और हाथ बांध के अर्जी कर रहे हैं। मौला आप बड़ा रोते हैं, आप बड़ा गिरिया करते हैं, मौला हम पानी रोते हैं, वो भी अगर हम सुने तो सरकार आपके सामने तो सारी करबला है, सरकार आपके सामने तो सब कुछ है। सरकार अल्लाह जाने आपका क्या हाल होता होगा उस वक्त जब आप ये सोचते होंगे कि मेरा बाबा हुसैन अकबर को कैसे खेमे लाया। अल्लाह जाने उस वक्त क्या हाल होता होगा। मैं इशारों में गुजरूंगा, मैं सख्त मसाइब नहीं पढ़ सकूंगा। अल्लाह जाने उस वक्त क्या हाल होता होगा। अकबर मेरे गले में बाएं डाल, अकबर मैंने तुझे खयाम लेके जाना है, अकबर फूफियां इंतजार कर रही है, अकबर अभी ना जाना, अकबर सबसे मिल लेना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। इमाम ज़माना हमारे हाथ बंदे हैं मौला, माफी के साथ अर्ज कर रहे तेरी मुकद्दस बारगाह में, खुदा जाने वो कैसा मरहला होगा जब बाप ने बेटे के सीने से बर्छी निकाली होगी। अल्लाह जाने वो कैसा मरहला होगा। उसके सब्र को हम भी याद दाद दे रहे थे, उसके सब्र को खुदा दाद दे रहा था। देखो ना, इब्राहिम ने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले तो जरूर गया कत्लगाह, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधी, आंखों पे पट्टी बांधी। यहां पट्टी के बगैर हुसैन जिस अंदाज से बेटे के सीने से बर्छी खींच रहे, इमाम ज़माना आपको पता होगा सरकार, हम नहीं जानते, लेकिन सरकार जब लेके आए ना खेमे में आके लिटाया, बीबियों हल्का बनाओ। 3 दिन की प्यासी शहजादिया, अल्लाह जाने उस वक्त मासूमा का क्या हाल होगा। मेरा दिल मानता है मासूमा ने जरूर कहा होगा अली अकबर तुझे बीमार मदीना का सलाम हो, तेरे हिस्से की बहन का सलाम हो। वो कहती थी मैं अकबर को मेरा सलाम कहना, और मेरा दिल मानते जरूर कहा होगा अली अकबर वो तेरे कदमों के निशान बना के बैठी है, वो तेरे इंतजार में बैठी है, अकबर मैं जाके क्या कहूंगी। अल्लाह बीबी आओ, बस मैंने एक जुमला और कहना, मैं नहीं पढ़ सकूंगा। अच्छा एक जुमला और भी कहता हूं, पता नहीं कौन जात है, कह दिए कह दे। इमाम हुसैन बादशाह सब्र का समंदर, सब्र का शहनशाह, आवाज दे के कहते अम्मा फिजा सारियां रो रही हैं, अकबर की मां नजर नहीं आ रही। अम्मा फिजा एक और बीबी नजर नहीं आ रही, वो है ज़ौजाए अब्बास, फजल की मां नजर नहीं आ रही। अम्मा फिजा जाओ फजल की मां को बुलाओ। जनाब फिजा गई, गाजी की ज़ौजा को कहती है आका फरमा रहे हैं अली अकबर चंद लम्हों का मेहमान है, आ जाइए। फजल की मां ने रो के कहा हिम्मत नहीं पड़ रही, जुर्रत नहीं हो रही, जुर्रत नहीं हो रही। आका के गुलाम अभी है, बेटा चला गया, हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अकबर के पास आऊं। बहरहाल हुक्म था, गाजी की ज़ौजा आ गई, फिर जनाब फिजा गई इनके पास, अकबर की मां के पास। कैफियत बड़ी सख्त है, अल्लाह करे मैं शायद कह सकूं और खुदा करे तुम समझ सको। अकबर की मां बैठी है, अच्छा बैठती है, फिर उठती है, बैठती है, फिर खेमे की साइडों को पकड़ती है, पर्दों को पकड़ती है, फिर बैठ जाती है। अम्मा फिजा काफी देर देखते रहे,
बीबी आका हुसैन का फरमान है, आका हुसैन का हुक्म है, अकबर चंद लम्हों का मेहमान है, बीबी आइए ना, किस बात की देर है? शहजादी कहती है, अम्मा फिजा देर नहीं है, मैं भी कोशिश कर रही हूं मैं आऊं, लेकिन अम्मा फिजा जब से मुझे पता चला है ना अकबर जीन से जमीन पे आया है, अम्मा फिजा मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, अम्मा फिजा मुझे नजर कुछ नहीं आता, अम्मा फिजा हाँ मेरा हाथ पकड़, अम्मा फिजा मुझे अकबर के पास ले चल। उठाता रहा सारा दिन, शहजादों को उठाता रहा, मैं लफ्ज लाश नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है, उठाता रहा शहजादों को, लाता रहा वहां पे, लिटाता रहा, खैमे में ले जाता रहा, लिटाता रहा। जब गाजी के पास गया है ना, गाजी 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 आ मैं तुझे खैमे ले चलूं। गाजी ने कहा, आका मेरे हाथ मेरे साथ नहीं, मेरे बाजू मेरे साथ नहीं, लेकिन एक अर्जी जरूर है, आपको आपकी अम्मा की चादर का वास्ता, मुझे खैमे न ले जाना। गाजी क्यों नहीं जाना चाहता? मुझे मासूमा से हया आता है। मासूमा क्या कहेगी, मेरा चचा पानी लेने गया था। एक जुमला और सुन लो, अल्लाह अकबर, एक जुमला और सुन लो, बड़ा कीमती है। सारा दिन उठा के सुलाता रहा, लिटाता रहा, बहनों के पास भी आता रहा, हौसला बढ़ाता रहा, हिम्मत दिलाता रहा, खेमे में जाता, घोड़ा ले जाता, उधर से ले आता, फिर ले जाता, लेकिन आखिर में अकेला बच गया। जब आखिरी दफा खेमे आए ना आका, सरकार ने कहा अब हम जा रहे हैं, जरा थोड़ी सी सांस ले लो, मैं भी अर्ज करता हूँ, अब हम जा रहे हैं। बहन को फरमाया अब हम वापस नहीं आएंगे, अब हम जा रहे हैं। इमाम हुसैन बादशाह घोड़े पे सवार होने लगे, सवार कराने वाला कोई नहीं, कबार में बैठने लगे, सवार कराने वाला कोई नहीं है। हाय अब्बास, हाय अकबर, हाय कासिम, कहाँ चले गए? मुझे सवार कराते थे, कहाँ चले गए? अचानक कासिम की बंदरी का हाथ आया, आवाज देके कहती बाबा हम हाजिर हैं, बाबा हम हाजिर हैं। बंदरी के सर पे प्यार करके इमाम बैठे घोड़े पे चले। सरकार ने बड़ी जंग की, यहाँ बैठ के मस्जिद जमकरान बैठ के जिक्र सुनने वालों, ऐसा नहीं है सरकार मजलूमियत में शहीद हो गए, बड़ी जंग की है, बड़ी खूबसूरत जंग की है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब आवाज आई मैं तेरे से राजी हूँ, मैं राजी हूँ तेरे से। ये आवाज आई, सरकार ने कहा आओ तीरों में तैयार हूँ। एक तीर इधर से लगता था, सरकार कहते थे ये मेरे बाबा अली का तोहफा है जो मोहम्मद ने मेरे बाबा को दिया था। सर पे लगा तीर, एक तीर लगा सीने में, कहा ये मेरे अकबर की तरफ से तोहफा है। किसी ने पहलू में मारा, तीर जब लगा कहते ये अम्मा की तरफ से है। मखलूक मारती रही, इतना मखलूक ने मारा जिसको कुछ ना मिला, करबला की रेत गरम मारते रहे, कोई नहीं था बचाने वाला। खेमे में आवाज देके कहती थी कोई है मेरा भाई अकेला बच। मातम हुसैन।